बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की ट्रीटमेंट करते हुए आज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है उसको डिस्कस करने हैं कि इसको कैसे मोबिलाइज करते हैं और इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट द जॉइंट फॉर्म बिटवीन मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल एंड द मैनिब्यूरम स्टर्नाई। तो ये प्लेन साइनोवियल वैरायटी ऑफ जॉइंट है जिसमें डिस्क प्रेजेंट होती है और डिस्क जो है ये इस शेप की होती है, बाई कनकेव होती है, दोनों साइडों पे कनकेव है। और इसमें जब डिफरेंट मूवमेंट्स परफॉर्म हो रही होती हैं तो उस वक्त समटाइम्स ये जो डिस्क है हमारी, जो बाई कनकेव डिस्क है, ये समटाइम्स एक्ट करती है एज अ पार्ट ऑफ मैनिब्यूरम स्टर्नाई और समटाइम्स ये एज अ पार्ट ऑफ क्लेविकल जो है ये रोल प्ले कर रही होती है, उसका पार्ट बन जाती है। फॉर एग्जांपल जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है इसके ऊपर जो मूवमेंट्स होती हैं उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। जब हम ऐसे एलिवेट कर रहे होते हैं तो हमारा जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है ये उस वक्त मूव कर रहा होता है, एलिवेट हो रहा होता है। तो इस वक्त ये जो मूवमेंट होती है इस पे ऑलमोस्ट 45 to 50 डिग्री एलिवेशन होती है। इसी तरह जब हम नीचे लेके आ रहे होते हैं तो उस वक्त डिप्रेशन हो रही है इसके ऊपर, तो ये डिप्रेशन जो है 10 to 20 डिग्री होती है। तो जब ये एलिवेशन और डिप्रेशन हो रही होती है उस वक्त हमारी ये जो क्लेविकल है ये एज ए कन्वेक्स रोल प्ले कर रही होती है और ये जो डिस्क है ये मैनिब्यूरम स्टर्नाई का पार्ट बन जाती है और उसका पार्ट बन जाती है और ये कनकेव के तौर पे एक्ट कर रही होती है। तो इस वक्त जो रूल अप्लाई होगा वो रूल होगा कन्वेक्स कनकेव रूल। तो इसमें आर्थोकाइनेमैटिक्स और ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, यानी कि जब आपने अगर एलिवेशन जो है वो इम्प्रूव करनी है तो आप इसको अगर मोबिलाइज करेंगे तो सुपीरियर टू इंफीरियर डायरेक्शन, और अगर आपने इसकी डिप्रेशन जो है वो इम्प्रूव करनी है तो आप इसको जो मोबिलाइज करेंगे वो कॉर्डल टू क्रेनियल डायरेक्शन में, इंफीरियर टू सुपीरियर डायरेक्शन में आप इसको मोबिलाइज करेंगे। इसी तरह जब इस पे प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो रही होती है, जैसे हम स्कैपुला को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं तो इस वक्त रिट्रैक्शन हो रही है, जब स्कैपुला को आगे ला रहे हैं तो इस वक्त प्रोट्रैक्शन हो रही है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये जो प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला है, ये एलिवेशन एंड डिप्रेशन है, ये एक्चुअल मूवमेंट्स हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की। ये स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट की ट्रू मूवमेंट नहीं है। स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट की ट्रू मूवमेंट जो है वो इसकी फॉरवर्ड अपवर्ड रोटेशन एंड डाउनवर्ड रोटेशन है। तो इस पे जब इसकी प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो रही होती है तो उस वक्त ये जो बाई कनकेव डिस्क है ये एक्ट करती है एज अ पार्ट ऑफ क्लेविकल, और इस वक्त जब ये पार्ट ऑफ क्लेविकल एक्ट करेगी तो ये जो हमारी है क्लेविकल सरफेस जो है वो कनकेव हो जाएगी और जो मैनिब्यूरम स्टर्नाई है वो कन्वेक्स सरफेस के तौर पे एक्ट करेगी। तो जब कनकेव सरफेस मूव कर रही हो और कन्वेक्स सरफेस जो है वो स्टेबल हो तो उस वक्त जो है आर्थोकाइनेमैटिक्स एंड ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स सेम डायरेक्शन में होती हैं। यानी कि आपने अगर इसकी प्रोट्रैक्शन इंप्रूव करनी है तो आप पोस्टीरियर टू एंटीरियर ग्लाइड देंगी, या इसको हम वेंट्रल ग्लाइड भी बोलते हैं, तो आप इसको वेंट्रल ग्लाइड देंगे। जब आपने रिट्रैक्शन इंप्रूव करनी है तो उस वक्त आप इसको जो है ये पीए ग्लाइड, जो एपी ग्लाइड हम होते हैं, एंट्रोपोस्टीरियर ग्लाइड जो है, या इसको हम डॉर्सल ग्लाइड भी बोलते हैं, तो आपने डॉर्सल ग्लाइड उस वक्त देनी है। तो इस पे जो तीसरी मूवमेंट होती है जब हम ओवरहेड एबडक्शन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी जो क्लेविकल है ये रोटेट करती है, पोस्टीरियर रोटेशन होती है। तो पोस्टीरियर रोटेशन ऑलमोस्ट 50 डिग्री तक होती है, और जब हम पीछे एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी क्लेविकल जो है ये एंटीरियर रोटेशन होती है, फॉरवर्ड रोटेशन होती है, और ये ऑलमोस्ट 10 to 15 डिग्री रोटेशन होती है। तो हम इसको कैसे मोबिलाइज और मैनिपुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल जब हमने इसकी एलिवेशन और डिप्रेशन करनी है तो हम इसको स्फेलिक टू या कफेलिक टू जो हमारी होती है कॉर्डल ग्लाइड देंगे, जिसे हम सुपीरियर टू इंफीरियर ग्लाइड भी बोलते हैं। या जब आपने इसकी वो है डिप्रेशन इंप्रूव करनी है तो आप क्या करेंगे, इसको ये कॉर्डल टू क्रेनियल ग्लाइड जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह जब आपने इसकी प्रोट्रैक्शन इंप्रूव करनी है तो हम कौन सी ग्लाइड देंगे, हम इसकी जो ये जो हमारी पोस्टीरियर सरफेस है उससे हम फोर्स अप्लाई करेंगे एंटीरियर साइड पे, वेंट्रल साइड पे, तो हम वेंट्रल ग्लाइड देंगे।
इसी तरह जब हमने इसकी रिट्रैक्शन इंप्रूव करनी है तो हम कौन सी इसके ऊपर ग्लाइड अप्लाई करेंगे, हम इसके ऊपर बैकवर्ड यानी कि डॉर्सल ग्लाइड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इस साइड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। ग्लाइड फॉर रिट्रैक्शन, जब हमने इसकी प्रोट्रैक्शन इंप्रूव करनी है तो हम वेंट्रल ग्लाइड देंगे। जब हमने इसकी एलिवेशन इंप्रूव करनी है तो हम इसको सुपीरियर टू इंफीरियर ग्लाइड, डाउनवर्ड कॉर्डल ग्लाइड हम अप्लाई करेंगे। और जब हमने इसकी डिप्रेशन इंप्रूव करनी है तो हम इसको सुपीरियर ग्लाइड, या हम इसे कह रहे हैं क्रेनियल ग्लाइड, वो हम अप्लाई करेंगे। तो हम पेशेंट के ऊपर ग्लाइड्स भी अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है इसको कैसे बेस्ट मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो हम मॉडल की तरफ आते हैं। तो आपने फाइंड करनी है कि स्टर्नल नॉच किधर है। तो ये स्टर्नल नॉच है, डिप्रेशन। तो ये हमारा मैनिब्रम स्टर्नाई है। जब आप डाउनवर्ड ऐसे स्लिप करते हैं तो इधर आपको एक बम्प सा फील होता है। तो ये एंगल ऑफ लुईस है, ये इधर से लेके इतना पार्ट जो है ये हमारा मैनिब्रम स्टर्नाई है। तो मैनिब्रम स्टर्नाई, ये देखिए क्लेविकल आ रही है, क्लेविकल के साथ इधर जॉइंट बनाती है जिसे हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की अगर आप मूवमेंट फील करना चाहें तो हम जैसे हाथ को ऊपर की तरफ हटाएं जी, तो ये हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इस वक्त इसमें प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन हो रही है। इसी तरह जब हम शोल्डर श्रग करने की कोशिश करते हैं, ऊपर लेके जाएं, कंधा ऊपर लेके जाएं और नीचे लाएं। तो इस वक्त ये जो मूवमेंट हो रही है इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा वाज़े देख लें। तो ये देखिए क्लेविकल ऊपर और नीचे जा रही है। तो ये जो ऊपर जा रही है इसको हम एलिवेशन बोल रहे हैं, जो नीचे आ रही है इसको हम डिप्रेशन बोल रहे हैं। तो एलिवेशन ऑलमोस्ट 50 डिग्री और डिप्रेशन ऑलमोस्ट 10 to 15 डिग्री हो रही है। इसी तरह जब आप इसको प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन कर रहे होते हैं, आगे की तरफ लेके आ रहे होते हैं, तो उस वक्त ये प्रोट्रैक्शन है, जब नीचे लेके जा रहे हैं तो ये रिट्रैक्शन है। तो प्रोट्रैक्शन जो है ये 10 to 20 डिग्री है, जबकि रिट्रैक्शन जो है ऑलमोस्ट 30 डिग्री तक होती है। इसी तरह जब हम इसको ओवरहेड एबडक्ट कर रहे होते हैं तो इस वक्त हमारी क्लेविकल जो है ये रोटेट करती है, पोस्टीरियर रोटेशन हो रही होती है। तो वो ऑलमोस्ट 45 to 50 डिग्री है। जब हम ऐसे एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्लेविकल ये देखें आगे की तरफ आ रही है, इंटीरियर रोटेशन हो रही है और ये ऑलमोस्ट 10 to 20 डिग्री होती है। तो ये इसकी मूवमेंट्स हैं। अगर हमने इसको फॉर एग्जांपल हमने इसको सुपीरियर ग्लाइड देनी है तो इस पोजीशन में रखें। तो सुपीरियर ग्लाइड जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये अपना थंब जो है इसको यूज़ करेंगे। सरफेस एरिया जो है उसका कांटेक्ट बढ़ाने के लिए आप मैक्सिमम जो है इसको ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट फाइंड करें और मैक्सिमम इसके साथ इन कांटेक्ट करें क्लेविकल के साथ। तो जब हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्रेनियल डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई करें। हम ये ग्लाइड अप्लाई, तो आप ग्रेडेड ऑसिलेशंस भी दे सकते हैं और सस्टेन जो है वो मोबिलाइज भी कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इसको कॉर्डल ग्लाइड देना चाह रहे हैं तो आप ये पोजीशन रख लें, हैंड थंब की जो पोजीशन है, और ये थंब फुली इन कांटेक्ट हो ताकि लेस से लेस जो है आपकी वो। तो आप ये जो पीजी फॉर्म है, पीजी फॉर्म को यूज़ करते हुए ये वाला एरिया जो है, तो पीजी फॉर्म वाला एरिया जो है आप फोर्स के लिए अप्लाई करें और उसको अपने थंब के ऊपर रख के आप जो है इसको इंफीरियर में मोबिलाइज करें। तो कॉर्डल मोबिलाइजेशन और पहले हमने आपको बताई थी क्रेनियल मोबिलाइजेशन। इसी तरह जब आप इसको पोस्टीरियर डायरेक्शन में मोबिलाइज करना चाह रहे हैं तो इसी पोजीशन में आप हैंड रखें और अपनी पीजी फॉर्म यूज़ करते हुए आप डाउनवर्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करें। ऑसिलेशन मूवमेंट्स भी आप दे सकते हैं ऑसिलेटरी, और आप इसके ऊपर सस्टेन्ड प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप जब इसको मोबिलाइज कर रहे हैं तो उस वक्त आप पेशेंट को कहें कि वो लंबा सांस ले अंदर। आप लंबा सांस ले अंदर लेके जाएं, लंबा सांस लेके जाएं। जब वो लंबा सांस लेके जा रहा है और जब वो एक्सहेल कर रहा है तो उस वक्त आप डाउनवर्ड जो है वो प्रेशर अप्लाई करें। बाहर सांस लाएं, जब वो सांस बाहर ला रहा है तो उस वक्त हम डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह आप जो उसकी ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं उसके साथ ऑसिलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मोबिलाइजेशन का एक बेस्ट वे है। इसी तरह हम जब इसको वेंट्रल ग्लाइड देना चाह रहे हैं तो वेंट्रल ग्लाइड थोड़ी सी पेनफुल होती है, तो आप पेशेंट की फुल क्लेविकल जो है उसको होल्ड करेंगे, क्लेविकल होल्ड करेंगे और इसको
ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे। ये अगर आपको नजर आ रहा है तो ये देखें, हमने क्लेविकल को ऐसे होल्ड किया हुआ है, सुप्रा क्लेविकुलर फोसा वाले एरिया से हमने इसको होल्ड किया हुआ है और हम ऊपर की तरफ इसको वेंट्रोग्लाइड दे रहे हैं। हमने इसको मैनिपुलेशन कैसे करनी है, तो मैनिपुलेशन का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप ये जो अपनी पाइजिफॉर्म है, पाइजिफॉर्म वाला एरिया, इसको स्टर्नम के ऊपर रखेंगे। तो हम ये मैनिब्यूरम स्टर्नाई जो है ये वाली, इसके ऊपर हमने रखा है, और ये वाला जो हैंड है, जो आपका ये फोर्स अप्लाई करने वाला हैंड है, ये हमने स्टर्नम के ऊपर रखा हुआ है। और ये वाला हैंड जो है, इसके साथ हमने स्लैक आउट किया है अपनी क्लेविकल को। क्लेविकल को हम जो गैपिंग दी है हमने इस हैंड से, हमने इधर गैपिंग दी है और हम एंड रेंज पे इस थ्रस्ट अप्लाई करेंगे। अभी हम मोबिलाइज कर रहे हैं, तो एंड रेंज पे आप क्विक थ्रस्ट अप्लाई करेंगे। थैंक यू। इसी तरह अगर आप इसकी सुपीरियर टू इंफीरियर मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं या इसको मोबिलाइज करना चाह रहे हैं, तो आप इस पोजीशन में ले आए। तो ये इसकी क्लोज्ड पैक पोजीशन में हमने ले लिया है इस शोल्डर जॉइंट को, और ये एसी जॉइंट भी हमारा क्लोज्ड पैक पोजीशन में है। और इस पोजीशन में रख के आप जो अपनी पिजिफॉर्म है उसको स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर आप रख लें। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से आप रख के हम डायरेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कॉर्डल, तो एंड पे आप क्विक थ्रस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इससे इसकी एलिवेशन और डिप्रेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। तो अभी हम मोबिलाइज कर रहे हैं, तो हम जब एंड पे थ्रस्ट अप्लाई करेंगे तो वो इसको हमने सुपीरियर टू इंफीरियर मैनिपुलेट किया है। इसी तरह जब हम अगर इसकी मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इसी पोजीशन पे हाथ रख लेते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि वो खुद एक्टिवली ऐसे बाजू ऊपर लेके आए। तो एलिवेशन और डिप्रेशन को हम इम्प्रूव करने के लिए हम साथ साथ इधर फोर्स अप्लाई करते हैं ऐसे। तो मैं अपने हैंड से ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ये दिस डायरेक्शन में। चलें जी, करें ज़रा। तो ये मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, मुलिगैन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।